नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड प्लस ऑल एग्जाम, जो कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बिहार बोर्ड प्लस ऑल एग्जाम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सुंदर तरीका से, जिसमें हिंदी इसमें हिंदी व्याकरण चैप्टर में, हिंदी व्याकरण विषय में, पाठ में, इसमें हम लिंग के बारे में निर्णय करने वाले हैं। इस लिंग के निर्णय में आप चाहे तो 2 मिनट में बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो ये वीडियो कम से कम अप्रोक्सली 1 घंटे की हो, क्योंकि इसमें 50 से 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रखा गया है, सब्जेक्टिव पार्ट को रखा है। पूरे शानदार तरीके से पूरे कवर किया जाएगा। एक-एक क्वेश्चन को निचोड़ कर दिया। बिहार बोर्ड प्लस ऑल एग्जाम की इसीलिए किया गया हेडिंग, क्योंकि बिहार बोर्ड के थ्रू ये सेटिंग की गई है। सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के हिसाब से की गई है। अगर ऑल एग्जाम के बच्चे भी और सारे इंटर के देख रहे हैं, कोई और सारे स्ट्रीम के देख रहे हैं, उनके लिए भी इसमें बोल बिल्कुल ही बिल्कुल बेनिफिट मिलेगी। क्लियर है? जो आप लोग के स्क्रीन पर देख ही रहा होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए मैं शुरू करता हूँ। इस सेशन इस सेशन को शुरू करने से पहले जल्दी से आप प्यारे-प्यारे सभी दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, जो भी आपके ग्रुप में मेंबर हैं, उनके पास इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। अपने-अपने दोस्तों पे जल्दी से शेयर कर देंगे। अपने-अपने बच्चों को, साथियों को बुला लेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए इसको उसके बाद जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं और ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, जो बार-बार सब्सक्राइब कीजिए या क्या। उसके बाद आज चर्चा की बात है और कहने की बात है कि लिंग जो चैप्टर आया है, ये लिंग चैप्टर आखिर है क्या भाई? लिंग है क्या? लिंग होता क्या है? व्हाट व्हाट इज़ दिस जेंडर? ये जेंडर क्या है क्या? लिंग है क्या? इस सारे सवाल जवाब के आपको इस वीडियो में बिल्कुल उत्तर मिल जाएगा। लिंग क्या होता है? लिंग है क्या? लिंग किसे कहते हैं? क्या है लिंग? लिंग लिंग खाली रट ले मास्टर साहब सर जी। ये सारे जवाब, सारे सवाल का जवाब, जो भी आपका सवाल होगा वो बिल्कुल शानदार तरीके से उत्तर मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए बात करते हैं। लिंग का अर्थ होता है, सीधा अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का सीधा अर्थ है चिन्ह। मेरे बात को गौर से समझने का कोशिश करें। लिंग का सीधा अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का सीधा अर्थ क्या होता है? चिन्ह। क्लियर है? सभी प्यारे-प्यारे बच्चे जवाब देंगे। लिंग का सीधा अर्थ क्या होता है? चिन्ह। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए उसके बाद समझते हैं। लिंग, लिंग मतलब क्या होता है? लिंग, तो लिंग जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की चिन्ह या जाति, स्त्री या पुरुष का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। मेरी बात को समझे या नहीं? लिंग उसे कहते हैं जिसमें, बात को मेरी समझिए गौर से, लिंग किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की चिन्ह या जाति, स्त्री या पुरुष का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। सीधा कहिए ना, जि, जिस जिससे हम लोगों को व्यक्ति के या वस्तु के या भाव के बारे बारे उसका जाति का पता चलता है, जो स्त्री है या पुरुष है, लड़का है कि लड़की है, ये पता चलता है, उसी को लिंग कहते हैं। जब बच्चे की जन्म होती है तो पूछा जाता है ये लड़का हो कि लड़की हो लो, हाँ वो, अरे तोरा बेटा हो लो कि बेटी हो लो। यही जाति का जब पता चलता है तब उसे लिंग कहते हैं। अब ये जाति नहीं कि ये राम कास्ट है, यादव है, ये राजपूत है, ये सब अलग बात है, ये इंसान बनाया है, ये सब छोड़िए। ठीक है, बिल्कुल ये प्रकृति ने बनाया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद समझ गए लिंग, तो लिंग जिसे कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव की या चिन्ह की जाति या स्त्री पुरुष के बारे में पता चलती है। अब समझते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं संस्कृत में लिंग? मेरी बात को गौर से सभी प्यारे-प्यारे स्टूडेंट समझने की कोशिश करेंगे। लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, तीसरा नंबर में नपुंसक। क्लियर है? इस संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, नपुंसक, स्त्रीलिंग। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ।
गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसी कारण से थोड़ा वीडियो में आवाज़ सही से नहीं आ पा रही होगी या किसी प्रकार की परेशानी होगी, इसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ आप लोग से। सॉरी कि आज थोड़ा माइंड से सही नहीं पा। ठीक है, छोड़िए। क अंग्रेजी में लिंग 4 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में लिंग 4 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में लिंग 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, सामान्य लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं और नपुंसक होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुने। अंग्रेजी में लिंग 4 प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक सामान्य लिंग, नपुंसक। 4 हो गए, क्लियर हो गए। इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, अंग्रेजी और के बारे में जो जानना है वो बता देता हूँ। किताब में तो बस यही दिखाया जाता है, कई सारे नोट्स में कई सारे टीचर लोग होते हैं। उसके बाद समझते हैं हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, बात को समझिए। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन? तब पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। अब समझेंगे पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। चलिए समझते हैं। पुल्लिंग दर्शा क्या रहा है? पुल्लिंग का अर्थ। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो पुल्लिंग कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे में समझिए राम, लड़का, मकान, प्रेम, इसे पुल्लिंग कहते हैं। राम लड़का का बोध कर रहा है, लड़का लड़का तो लड़का का बोध ही करेगा, मकान पुल्लिंग है, प्रेम पुल्लिंग है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे शब्द है जो पुल्लिंग है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा स्त्रीलिंग की। अब स्त्रीलिंग क्या होता है वो समझिए। तो स्त्रीलिंग होता है जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। वैसा शब्द बताइए जिससे कि स्त्री का बोध हो जाता है उसे ही स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे में समझिए यहाँ पर दर्शाया गया है सीता, तो सीता जी स्त्रीलिंग ही थे। नागिन स्त्रीलिंग ही दर्शाता है। चिट्ठी स्त्रीलिंग दर्शा रहा है। हवा स्त्रीलिंग है। ईमानदारी ये भी स्त्रीलिंग है। क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। अब बात करेंगे लिंग लिंग निर्णय। अब बात हो रहा है लिंग निर्णय की। लिंग निर्णय क्या होता है? लिंग निर्णय क्या होता है? लिंग का हम निर्णय कैसे करेंगे? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? कुछ सारे ट्रिक बताएंगे और सर बहुत सारे ट्रिक होते हैं लेकिन उतना भी चर्चा नहीं करेंगे। जो जरूरत है वो थोड़ा बता देता हूँ। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी लोग को। चलिए अब लिंग निर्णय के बारे में समझते हैं। जैसे कुछ अकरांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, कुछ अकरांत जिसमें अ का अर्थ लास्ट में दर्शाता है, अकरांत शब्द इसीलिए बोलते हैं। जिसमें अकरांत शब्द लास्ट में अ का अर्थ दर्शाता है उसे अकरांत शब्द कहते हैं। क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे में समझते हैं आसान, आसान, असान न, न का अर्थ है पुत्र, पुत्र का, नग, गायक, लोहार, मच्छर, छछूंदर, गिद्दर, रानी, ई का अर्थ दर्शा गया है, रानी। ये गलत है, ये रानी नहीं है। गाय, नर, ये सारे शब्द पुल्लिंग हैं। ये सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग है। क्लियर है सभी लोग को? तो बताएंगे। कुछ आक्रांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। आसान, पुत्र, पुत्र, नग, गायक, लोहार, आसान, पुत्र, नग, गायक, लोहार, मच्छर, छछूंदर, गिद्दर, गाय, नर, ये सब जो शब्द है वो क्या है? आक्रांत शब्द है जिससे कि पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग आते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अब बात, कुछ आक्रांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, कुछ आक्रांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, कुछ आक्रांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। सॉरी, कुछ आक्रांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। चलिए अब समझते हैं। पहले था अकारांत, अब है आक्रांत। आक्रांत से समझते हैं कि आक्रांत शब्द में कैसे पकड़ेंगे। चलिए, कुछ आक्रांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। पिता,
आ रहा है। दादा, दा आ रहा है। मामा, मौसा, कपड़ा, कृष्ण, नाना, ये सारे शब्द में क्या आ रहा है? आ रहा है। इसीलिए आक्रांत शब्द कहते हैं जिसको कि पुल्लिंग है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कुछ अकरांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ अकरांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। माता, मादा, भेड़िया, सुंदरता, सहायता, शिक्षा, सूचना। कुछ अकरांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। माता, मादा, भेड़िया, सुंदरता, सहायता, शिक्षा, सूचना। ये सब जो होते हैं अकरांत होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सुनिए कुछ इकरांत शब्द। अब कुछ इकरांत शब्द ले लेते हैं। कुछ इकरांत शब्द जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जाति, शांति, समिति, शक्ति, सबके ई आ रहा है। जाति ई आ रहा है, शांति ई आ रहा है, समिति ई आ रहा है, शक्ति ई आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? मेरी बात को गौर से सभी लोग समझ गए तो बताएंगे जल्दी से। यस लिखेंगे। मेरी बात को सभी लोग शानदार तरीके से समझ गए होंगे। जल्दी से यस लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से सभी प्यारे प्यारे बच्चे यस लिखेंगे। ठीक है? जल्दी से। ठीक है? बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए उसके बाद अगर शानदार तरीके से आप लोग समझ गए हैं, इस वीडियो को अभी भी आपका कुछ दिक्कत नहीं है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैं तो ये बात करूँगा, शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसको बाँटने से बढ़ती है, इसीलिए अपने दोस्तों के पास बढ़ाइए। क्योंकि अगर बाँटने से नहीं बढ़ती तो हम भी आप लोग को अभी नहीं पढ़ा पाते, तभी तो बाँट रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं सभी अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ लगे, फ़ायदा हो, जिससे कि उनको एग्ज़ाम में किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव में परेशानी ना हो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जल्दी से तैयार हैं तो दिल बना कर भेजेंगे सभी बॉक्स। कमेंट बॉक्स एकदम पूरा लाल लाल दिखाई देना चाहिए वो दिल। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए तैयार हो जाइए। जैसे कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, नियम शब्द क्या है? नियम शब्द क्या है? जी हाँ, नियम शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। नियम शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। आज मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है? नियम शब्द क्या है? तो 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर आएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। क्लियर है? पुल्लिंग हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 2 नंबर का जवाब देंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी सभी। और जो भी आज पढ़ाए हैं ये वाले सारे सब्जेक्ट की पाठ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है? अभी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो आप पीडीएफ से नोट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि अभी आप लोग नोट कीजिए, वीडियो को पॉज़ करके या पीडीएफ को फ़ॉलो कीजिए, ये नहीं होगा। याद करने के तौर पर प्रैक्टिस करना है, एक बार रिवाइज़ करना है तो वो पीडीएफ फ़ॉलो करता है लोग। लेकिन अभी आप लोगों को नोट करना है तो पीडीएफ को नहीं फ़ॉलो कीजिए, डायरेक्ट वीडियो के साथ नोट करते चलिए। ठीक है? चलिए। कह रहा है आम शब्द क्या है? आम जो शब्द है वो क्या है? कौन लिंग है? उभयलिंग है या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होगा वो होगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रभाव शब्द कौन लिंग है? उभयलिंग है, पुल स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं। प्रभाव शब्द कौन लिंग है? 3 का बताएंगे जवाब सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 3 नंबर का जवाब देंगे क्या होगा? प्रभाव शब्द कौन लिंग है? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का जो आंसर होगा वो होगा पुल्लिंग। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी को। इसका आंसर पुल्लिंग होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, सूर्य शब्द कौन लिंग होता है? सूर्य जो शब्द है वो कौन लिंग है? सूर्यानी, सॉरी सॉरी, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द पुल्लिंग है जो कि स्त्रीलिंग बनाना है। इसी से समझिए एक क्वेश्चन तो यहाँ बन गया, सूर्य शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग रूप भी पता चल जाएगा सूर्य का। क्लियर है?
4 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएँगे। सभी प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से कमेंट करेंगे। 4 नंबर का आंसर क्या होगा? 4 नंबर का जो आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे अनुसार से सूर्य। क्या होना चाहिए? सूर्य। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लिंग के अनुसार से शुद्ध जोड़े का चयन करें। लिंग के अनुसार से शुद्ध जोड़े का चयन करें। सम्राट, सम्राटी, सम्राट, सम्राटनी, सम्राट, सम्राज्ञी, सम्राट, सम्राटी। 5 का आंसर क्या होगा? 5 का जो आंसर होगा वो होगा सम्राट, सम्राज्ञी। 5 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सम्राट, सम्राज्ञी, सम्राट, सम्राज्ञी। 6 नंबर, प्रशिक्षण शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। प्रशिक्षण शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर का जवाब देंगे सभी प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से। प्रशिक्षण शब्द हो जाएगा वो एक पुल्लिंग है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी लोग को। 7 नंबर क्वेश्चन, चना शब्द क्या है? चना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। चना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर का क्या जवाब हो जाएगा? जल्दी से। 7 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, वो होगा पुल्लिंग। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भगवानी, भगवती, भगानी, भगवानाइन। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भगवानी, भगवती, भगानी, भगवानाइन। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, वो होगा भगवती। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सभी लोग का बिल्कुल सही आ रहा है। 9 नंबर, लिंग के अनुसार से शुद्ध जोड़े का चयन करें। लिंग के अनुसार से शुद्ध जोड़े का चयन करें। माली, मालीन, माली, माला, माली, मालिनी, माली, मालीन। लिंग के अनुसार से शुद्ध जोड़े का चयन करें। माली, मालीन, माली, माला, माली, मालिनी, माली, मालीन। 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसका जो आंसर होगा माली, मालीन, माली, मालीन, माली, मालीन, ऑप्शन नंबर ए। जोड़ा का चयन करना है। माली है तो मालीन ना हो जाएगा। क्या कहता है पंडित जी तो पंडिताइन जी। कहता है ना तो वैसे ही पंडित जी तो पंडिताइन जी, नेता के नेत्री। चल, उसके बाद बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी में शब्दों हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर या प्रत्यय के आधार पर? तो मैं बता दूं, हिंदी में जो लिंग का निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 11 नंबर, आटा शब्द क्या है? आटा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल होना चाहिए, वो होना चाहिए पुल्लिंग। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। रोटी शब्द क्या है? रोटी शब्द क्या है? जी हाँ बच्चों प्यारे प्यारे, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इन उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। रोटी शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। 12 का क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 12 का आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, वो होना चाहिए स्त्रीलिंग। रोटी शब्द एक स्त्रीलिंग है, इसलिए तो रोटी बनाती है लड़की लोग। ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है, कहने का तरीका हुआ, ट्रिक हुआ। दंड शब्द क्या है? दंड शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? दंड शब्द। दंड शब्द है वो एक पुल्लिंग है, क्योंकि देखता होगा ट्रिक अपनाओ अपनाओ, जो कि दंड शब्द है। दंड ज्यादातर महिला लोग अपने पति को दे रही है, आजकल तो उल्टा रिएक्शन चल गया है, ठीक है, इसीलिए दंड पुल्लिंग है। चलिए ये बात नहीं है, ऐसे समझाने के लिए बोले हैं। आषाढ़ शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इनमें से कोई नहीं। आषाढ़ शब्द कौन लिंग है? जी हाँ, आषाढ़ शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 14 का आंसर क्या होगा? 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर
बी होगा बिल्कुल सही, वो की पुलिंग, वो हो जाएगा पुलिंग। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा शब्द कौन लिंग है? अप्राणीवाचक, पुल्लिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का क्वेश्चन जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे दीजिए। तो 15 नंबर का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होना चाहिए, वो स्त्रीलिंग होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नारी शब्द क्या है? नारी शब्द, नारी शब्द क्या है? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। नारी शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होगा? स्त्रीलिंग। उसका क्या होगा? क्योंकि नारी शब्द नर से लड़का लोग का बोध रहा है, नारी से लड़की लोग का बोध रहा है, तो इसीलिए स्त्रीलिंग की बार बार तो सुना होगा नर नारी। चलिए, अब 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नहीं 17 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट है, सुंदरता है, मूर्खता है, निंद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निंद्रा। 17 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। 17 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 17 का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए, वो कपट। क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? कपट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है सो देखा जाए। 18 नंबर क्वेश्चन, प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग सुंदर तरीके से। 18 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? क्या आज्ञा है, लिखावट है, चमक है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका जो आंसर होगा वो अकाल होगा। 18 का ए ऑप्शन नंबर अकाल। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन, सांप शब्द कौन लिंग है? सांप शब्द कौन लिंग है? जल्दी से बताएंगे। सांप का सांप पहले से दिले पुल्लिंग, उसको स्त्रीलिंग बनाना है। सांप का सापिनी नहीं होगा, सर्पाइन नहीं होगा, सर्पी बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होगा, सौंपीन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। 20 नंबर, भूख शब्द है, भूख शब्द क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। द भूख शब्द न ही पुल्लिंग होता है, न ही उभयलिंग होता है, न ही इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्त्रीलिंग। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 21 नंबर, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? यानी 4 गो दिखाई दे रहा है जिसमें एक ही वो शब्द है जो क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी बाद सॉरी एक वो पुल्लिंग है, बाकी बाद स्त्रीलिंग है, उल्टा बोला गया। 21 नंबर का जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, इसमें कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? जल्दी से जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही होगा, होगा विवाह। विवाह शब्द जो है वो एक पुल्लिंग है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? प्रवेश शब्द क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। तो 22 का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, वो होना चाहिए पुल्लिंग। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप सेठनी, सेठाइन, सेठानी, सेठी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे। 23 का आंसर क्या होगा? 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, वो होगा सेठानी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सेठानी होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाती, दात्री, दात्री, दीति। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाती, दात्री, दात्री, दीति। 24 का क्या आ जाएगा आंसर? 24 का जो आंसर होगा वो होगा दात्री। 24 का आंसर क्या होगा? दात्री। 24 का जो आंसर होगा वो होगा दात्री। चलिए, 25 नंबर, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भगवानी, भाग्यविनी, भाग्यवीन, भाग्यवती। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भगवा भगवानी, भाग्यविनी, भाग्यवीन, भाग्यवती। 25 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 25 का आंसर क्या होगा? जल्दी से। तो 25 का जो आंसर होगा वो होगा भाग्यवती।
25 का जो आंसर बिल्कुल होगा वो होगा भाग्यवती। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरता, सौंदर्यीकरण, सौंदर्यीकरण, सौंदर्यीकरण। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरता, सौंदर्यीकरण। 26 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे। सौंदर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या आएगा? सभी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होना चाहिए। वो सुंदरता, सुंदर का सुंदरता ही होता है। ब्यूटीफुल ही लगती है लड़की या लोग, इसलिए सुंदरता बोलती है स्त्रीलिंग। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघी होगा, बाघीन होगा, बाघुनु होगा या बाघिनी होगा? 27 का आंसर क्या होगा? 27 का जो आंसर होगा वो होगा बाघीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 28 नंबर, देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवराइन होगा, देवरानी होगा, देवरी होगा या देवरीन होगा? देवर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? 28 नंबर, तो देवर का देवरानी होगा, देवर का देवरानी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 29 नंबर, लिंग का दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है या उभयलिंग है? लिंग की दृष्टि से बताइए कि दही कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो 29 का क्या होगा आंसर? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। 29 का आंसर क्या होना चाहिए? लिंग के दृष्टि से बता दिया गया। वो लिंग के दृष्टि से दही क्या है? जल्दी से बताएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी सभी लोग। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? पुलिंग हो जाएगा। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? पुलिंग। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए सॉरी, 30 नंबर अब क्वेश्चन बात कर रहा हूँ। अकाल, अकाल शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? इनमें से कोई नहीं। लगता है दोबारा क्वेश्चन आ गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अकाल का क्या हो जाएगा? 30 नंबर का जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे छोटे से स्टूडेंट लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक हो, सबसे बड़े आप लोग हैं। 30 का क्या होगा आंसर? इसका आप लोग HW में करेंगे क्योंकि बताया हुआ है शायद। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? 31 नंबर क्वेश्चन प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे। नेत्री शब्द का पुल्लिंग, नेत्री जो कि स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग बताना है, तो नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग हो वो हो जाएगा नेता। नेता का नेत्री होता है। क्लियर है? बिल्कुल सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? देखो 4 गो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से एक वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा, बाकी सारे स्त्रीलिंग होंगे 3। बताइए इसमें से कौन सा पुल्लिंग दिखाई दे रहा है? मंजिल, भरमार, मर्यादा, पुल्लिंग या पुलिंदा? तो 32 का क्या हो जाएगा? 32 का प्यारे प्यारे विद्यार्थी बताएंगे 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का जो आंसर होगा वो होगा पुलिंदा। 32 का क्या हो जाएगा? पुलिंदा। चलिए 33 नंबर, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षका, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षकानी। 33 नंबर का क्या हो जाएगा? 33, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षका, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षकानी। 33 का क्या होगा? जल्दी से। 33 का प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बस बार बार बोलने होंगे, सब लोग सुने होंगे। शिक्षक शिक्षिकाओं ये काम कर लेंगे, ये टीचर वाले वैकेंसी होते हैं उसमें सुना ही दिया होगा। ठीक है, शिक्षक शिक्षिका होता है। सुन जरा। 34 नंबर, अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? अध्यापिका स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? इसका जो पुल्लिंग होगा वो होगा अध्यापक। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन बात करो। 35 नंबर, सुख शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग? इनमें से कोई नहीं। सुख शब्द कौन लिंग है? तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा? 35 नंबर का बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। क्या होगा? 35 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, पुल्लिंग। 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बात कराओ। सोन नदी क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। सोन नदी क्या है?
सोन नदी एक पुलिंग है। सोन नदी क्या है? एक पुलिंग है। सोन नदी एक पुलिंग है। 37 नंबर, तन्ने का स्त्रीलिंग के रूप क्या है? तन्ने का स्त्रीलिंग रूप तन्यई, तन्यई, तन्या, तनयु। 37 का क्या हो जाएगा? तन्ने का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तन्यई, तन्यई, तन्या, तनयु। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तन्या। 37 का क्या हो जाएगा? तन्या। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। 38 नंबर, बाल का स्त्रीलिंग क्या है? बाल का स्त्रीलिंग क्या है? बालिका, वालिका, बाला, वाली। बाल का स्त्रीलिंग क्या है? बालिका, वालिका, वालिका, बाला, वाली। 38 का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 38 नंबर का आंसर क्या होगा? सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट जी बताएंगे 38 का आंसर क्या होगा? एक का जो आंसर होगा वो होगा बाला। बाला क्या हो जाएगा? बाला। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए 39 नंबर, लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। राक्षस, राक्षसनी, राक्षस, राक्षसी, राक्षस, राक्षसी, राक्षस, राक्षनी। क्या हो जाएगा? 39 नंबर का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। कमेंट करना जरूर अलाउ है, क्योंकि कमेंट कीजिएगा उससे पता चलेगा आप लोग को। इसका जो आंसर होगा वो राक्षस, राक्षसी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 37 का सी। 39 का सी। 40 नंबर क्वेश्चन बात, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए कौन है? बुढ़ापा पुल्लिंग है या जड़ता, घटना, दाया। तो 40 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही होगा। वो हो जाएगा बुढ़ापा। आ रहा है अक्रांत शब्द, इसीलिए इसका आंसर होगा अक्रांत। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए 41 नंबर पर क्वेश्चन बात करा, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? 41 नंबर का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो गीदड़ का गिदरी स्त्रीलिंग होता है। गीदड़ का गिदरी होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखकी, लेखित्री, लेखकाइन, लेखिका। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा। वो होगा लेखिका। लेखिका। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 43 नंबर, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, 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 कवित्री। 43 नंबर का क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी क्लियर होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। शराब, सील, शक, शहद। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? शराब। 44 का क्या हो जाएगा आंसर? शराब। बिल्कुल सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशयी, महाशया, महाशिनी, महाशयी। 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताएंगे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट जी। जल्दी से बताएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए महास्या। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो छात्र का छात्रा। बार बार सुनते आए होंगे छात्र, छात्रा। अपने अपने लाइन में लगेंगे, अपने वर्ग कक्ष में जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रिया, प्यारी, प्रेमिका, प्रियतमा। तो प्रियतम का स्त्रीलिंग जो होना चाहिए वो प्रियतमा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन, सभा शब्द क्या है? सभा शब्द कौन लिंग है? जल्दी से बताएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी बताएंगे। सभा शब्द एक स्त्रीलिंग है। सभा आ रहा है इसलिए ये क्या है? स्त्रीलिंग है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करो, अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अबलाइन होगा, अबला होगा, अबल होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जल्दी से, जल्दी से जवाब देंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से इसका जवाब देंगे। अबला। अबल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अबला होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 30 का बी बिल्कुल सही होगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रही है? बातों को गौर से समझने का कोशिश करेंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 50 नंबर, लोहा शब्द क्या है? लोहा शब्द क्या है? जी हाँ, प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे लोहा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? लोहा शब्द क्या है? लोहा शब्द, जी हाँ, लोहा शब्द क्या है? जल्दी से बताएंगे। 50 नंबर का, जल्दी से, लोहा शब्द क्या है? जी हाँ, लोहा शब्द क्या है? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। लोहा शब्द क्या है? 50 नंबर, इतना देर नहीं, 50 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से दीजिए। इसका जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होना चाहिए, पुलिंग होना चाहिए। अब बताएंगे 50 में 50 किन का मार्क्स आया? 50 में 50 है, बहुत अच्छी बात है। 50 में 50 इनका आया, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग मन तन से लगे हुए रहिए पढ़ाई, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्या बनना? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमणि, श्रीमानी, श्रीमणि, श्रीमती, श्रीमानाइन, श्रीमानाइन। 51 का क्या आंसर होना चाहिए? इस 51 का जो आंसर होता है वो श्रीमान का श्रीमती, बार बार आप लोग यूज करें, श्रीमान जी, श्रीमती जी। ठीक है, श्रीमती फलना देवी। निम्नलिखित में, सॉरी, निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है? जल्दी से बताइए प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है? गाय का, ग्रंथ का, शेर का, अर्क का? 50 का आंसर जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से। 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या होगा? 52, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, 52 नंबर क्वेश्चन का। थोड़ा दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरी हेल्थ है वो सही नहीं है थोड़ा। ठीक है, 50 का आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होना चाहिए, ग्रंथ। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। 53 नंबर, उपकार शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं? उपकार शब्द कौन लिंग है? 53 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 53 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होना चाहिए, वो पुल्लिंग होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 54 नंबर, बुद्धिमान शब्द कौन लिंग है? माने बुद्धिमान शब्द जो है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ज्ञानी, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमानी। 54 का क्या आ जाएगा आंसर? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 54 नंबर आंसर क्या होगा? 54 का जो आंसर होगा वो होगा बुद्धिमती, बुद्धिमती, बिल्कुल सही बोले आप लोग, सभी लोग बिल्कुल सही है, बुद्धिमती। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, इज्जत शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग, वैलिंग, पुलिंग, इनमें से कोई नहीं। इज्जत शब्द कौन लिंग है? जल्दी से बताएंगे। 55 का क्या हो जाएगा? तो 55 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए स्त्रीलिंग। 55 का जो आंसर होना चाहिए वो स्त्रीलिंग हुआ, क्योंकि इज्जत शब्द स्त्रीलिंग है, इज्जत स्त्रीलिंग करती है। 56 नंबर क्वेश्चन, लिखावट शब्द कौन है? स्त्रीलिंग है, पुलिंग है, पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, वैलिंग है, पुलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन जवाब देंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से सभी लोग जवाब देने का कष्ट करेंगे। ठीक है, सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, 56 नंबर का आंसर क्या होगा? 56 नंबर का आंसर होना चाहिए वो स्त्रीलिंग होना चाहिए, लिखावट एक स्त्रीलिंग है, लिखावट शब्द एक स्त्रीलिंग है। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है। 57 नंबर, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मगरमच्छ नानी, मगरमच्छी, मादा मगरमच्छी, बिल्कुल सही बोले, मादा मगरमच्छी ही होता है इसका आंसर, मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ। 57 नंबर क्लियर है? 57 नंबर क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सभी लोग का। 58 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। विवाह शब्द क्या है? विवाह शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इनमें से कोई नहीं। विवाह शब्द क्या है? 58 का, 58 का बताएंगे विवाह शब्द क्या है? जल्दी से। 58 का जो आंसर होगा वो पुल्लिंग होगा, 58 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही, पुल्लिंग। 59 नंबर, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? 59 नंबर, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर का जो स्त्रीलिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 59 नंबर, जल्दी से। एक क्वेश्चन में इतना लेट, गलती बात है। ठाकुर का ठकुराइन होना चाहिए, वो बार बार सुनते ही आए होंगे।
चलिए 60 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? 60 नंबर क्वेश्चन प्यारे प्यारे विद्यार्थी, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायक का गायिका होते आया है बार बार, गायक गायिका, गायिका आया हुआ है यहाँ पर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आप लोग को ये वीडियो सबसे पहले बताएंगे 60 नंबर में आप लोग का कितना नंबर आया। 60 में 60 किनका सही हुआ, उनके लिए वेरी सो मच दम वेरी थैंक यू। आपने 60 में 60 लिया इसके लिए, ठीक है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोग बिल्कुल अपने गोल की ओर जा रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से फिर कह रहा हूँ अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। कर दिए? जल्दी से, मैं रुक रहा हूँ 30 सेकंड तक कम से कम, जल्दी से शेयर कर दीजिए, तो जल्दी से कीजिए। कर दिए, बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद फिर कह रहा हूँ चैनल पर नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की किसी भी समस्या आती है, किसी भी प्रकार की, तो आप हमारे ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो दिन में, कभी भी आप दिन में हमारे पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा नाम है, दिखाई दे ही रहा होगा नंबर। आप लोग के प्यारे रामनिवास सर, मोबाइल नंबर बिल्कुल आपसे बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट होगी, नो कन्वर्सेशन, दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट होगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, अच्छी बात है। उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, बिल्कुल में आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। आपने बिल्कुल सही बात सुना, बिल्कुल आपको फ्री में पीडीएफ दी जाएगी यहाँ पर। पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में दी जाती है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी लोगों का। क्लियर? मैं बढ़ूँ आगे, मैं बढ़ूँ आगे। चलिए ओके। अगर चाहते हैं आप लोग तो व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम दोनों चैनल आप लोग को दिख रहा है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग के लिए प्यारा सा थैंक यू पेश करता हूँ। थैंक यू बच्चों, वेरी गुड, सो मच, थैंक यू। आप लोग के लिए प्यारा सा दिल भेजता हूँ। हमारा हट तुम्हारा हट एक ही है। क्लियर है? बिल्कुल है। तो नहीं, एक हो सकता है तो चलेगा कैसे भाई? ऐसा बात नहीं है, लेकिन दिल हमेशा मिलता रहा, मिलेगा ही। आप लोग के साथ हमेशा खड़ा रहे सर, खड़ा रहेंगे। क्लियर है? किसी प्रकार की परेशानी हो तो हमारे साथ कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रकार की परेशानी, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय, राधे राधे।